लो जी, अब आप खुद बताओ, इतनी धुंध है, इस धुंध में कमबैक हो सकता है? हैं? ये जो हालात चल रहे हैं, इतनी धुंध में क कहाँ से कमबैक हो सकता है? अब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट साल, अगले ही साल ही करेंगे, 2027 में होगा अब क कमबैक। भाई साहब हम बैठ गए हैं सुबह-सुबह मुँह उठा के इस ट्रेड में और इस ट्रेड के काम देखें टीपी के बिल्कुल पास से होके, थोड़ा-सा ही दूर थी चलो, थोड़ा दूर से होके अबे कर दे ज़ूम मेरे बाप। अच्छा, यहाँ से होके फिर अभी ये रिवर्स कर रही है और रिट्रेसमेंट आने लग रही है। अल्लाह करे पूरी-पूरी रिट्रेसमेंट आए। ये जो मैंने लगा रखा है डेली का लो, इसको उसने टच कर लिया है। यहाँ से ब्रेक कर लिया, यहाँ से रिटेस्ट करके अल्लाह करे डाउन आ जाए। मेरा टीपी हो जाए भैया, मैं ज़र्दे की देख दूँगा। बड़े अरसे के बाद ट्रेड ली बड़े अरसे के बाद ट्रेड ली। एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पे ये बड़ी मुश्किल के साथ टैप की है। एक बार रिजेक्शन ली है, दूसरी बार यहाँ से इसने अगर यहीं पे प्राइस एक्शन देखें ना, ये सिर्फ डेली का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि इसने प्रीवियस कैंडल ने जो है उससे पिछली कैंडल का लो बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है। तो अभी हमारा ये जो ग्रीन लाइन मैंने लगा रखी, ये हमारा टारगेट बनता है। ये छोटी सी आपको रील्स में ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहीं से मैंने फिर अपना क्या कहते हैं वो सेल प्लान किया हुआ है। इसने मतलब पिछली कैंडल का लो ब्रेक करके क्लोजिंग दी, तो मेरी डायरेक्शन सेल है। तो ये हो गया एक, उस पर ऊपर से ये सपोर्ट भी है, तो सेल बन गई। उसके बाद हमारा आता है 4H का सेटअप, जिसमें हम 4H के एफवीजी से सेल करते हैं। 15 मिनट का एफवीजी देखे, वो अलग चीज़ है। अगर टीपी होगा तो वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगा। 4H वाला सेटअप है जिसमें 4H का गैप बनता है और उसमें 15 मिनट का आउट का गैप बनता है, तो वहाँ से मैं ट्रेड लेता हूँ। तो वो तो मैंने हर वीडियो में ही बताया हो, उसका तो क्या ही बताना। बाकी डायरेक्शन के लिए यही रीज़न थी मेरे पास सेल के लिए। So दोस्तों, this is the truck which I am used to put all these malba on it. ਇਹਦੇ ਚ ਲੱਦਾਂਗਾ and then I will clean this place of my ਬੱਕਰੀਆਂ and put all of these in this trolley and then I will throw it on the other hand of the my डंगर और परली साइड से सुटांगा। ठीक हो गया जी। थोड़ा सा इंग्लिश मिक्स होगी, क्या करना क्या होता है वही करना, एडजस्ट करना। तो इसको मैं साफ करता हूँ अभी, यही काम। लुक एट दिस भाई साहब, स्पेस इज क्लीन्ड। पहले वाला जो था ना बल्बा, वो हमने उठा लिया, इधर वाला भी उठा लिया है। तो जो जगह गीली है इसको सुखा देंगे शाम को। तो जी, जानवरों को डाला हुआ चारा, ठीक है, ये बड़े छोटे वो तमाम बड़े, ये भी देख लें। अच्छा, इन सबको चारा डाला हुआ, एक और काम हो रहा है वो दिखाता हूँ। ये चेक करो, इन भाई साहब को जब मैं दूध पीने के लिए छोड़ता हूँ, मुझे तभी अपना व्लॉग याद आ जाता है। ये भाई नया बंदा आया है, इस दुनिया में लैंड हुआ है, इधर मुकर। ये नया इस दुनिया में लैंड हुआ है, लेकिन बड़ा गंदा बंदा है। ए टिकट टिकट, ए टिकट, देखो, देखा ना देखा ना देखा ना, इसका नाम है टिक्कड़। बाय द वे आई हैव एन अदर अपडेट, वो ये है कि अपना हो चुका है टीपी। यस यस, टीपी हो चुका है। अगर आप भी एफवीजी को ट्रेड करते हो या आपकी स्ट्रैटेजी में एफवीजी का रोल है, तो आपको एफवीजी की पावर का अच्छे से पता होगा। दिखाता हूँ, मजीद जो है स्क्रीन पे चल स्क्रीन पे चल। अच्छा, मैं हूँ इस वक्त अपना यूएसडी कैड के सेटअप में। डेली की का जो मेरा बाइस था वो सेल था, ये मैं पीछे शायद बता चुका हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पे देखें, एक 4H का गैप बना हुआ था, ठीक है। आपको पता है कि 4H के गैप को हम कैसे ट्रेड करते हैं। 4H के गैप को सुबह सुबह ही इसने फिल किया था और मैं चला गया डायरेक्ट 15 मिनट में, क्योंकि 15 मिनट पे एंट्री करते होते हैं ना। तो 15 मिनट में जाके यहाँ पे इनका उसी गैप के अंदर इन साइड का एक गैप अपने को चाहिए होता है। ये था, यहाँ पे आई थी मार्केट, ठीक है। इसने अंदर गई, पूरा अच्छे से उस गैप को फिल किया। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस एक्शन बड़ा प्यारा था और यहाँ पे जाके इसने सेल साइड का गैप भी बनाया। लेकिन मैंने एंट्री यहाँ से क्यों की? मुझे शक था कि ये ना ऊपर से बड़ा सेलिंग प्रेशर था इसको, क्योंकि डेली में एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई थी सेल साइड की। तो मैंने एंट्री यहाँ पे इसलिए बनाई क्योंकि ये उस वक्त मुझे नहीं लग रहा था रिटेस्ट करेगा, और मेरी यहाँ पे लिमिट भी नहीं लग रही थी एसएल के साथ। तो फिर मैंने ऐसे रैंडम एंट्री करके एसएल जो है थोड़ा सा ऊपर करके डाल दिया कि ये हो सकता है ऊपर चली जाए, तो लिक्विडेट होने से बच जाएंगे। खैर, बड़ा अच्छा प्ले हुआ। ये चीज़ भी मैंने आपको पीछे बताई है कि इधर देखें, इधर देखें, ये जो है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये डेली कैंडल का लो है, ठीक है। डेली का लो है ये वाला,
ठीक है, डेली लो है, मुझे पता था इसको अगर ब्रेक कर गई ना एक बार तो रिटेस्ट तो करने आएगी, और यहाँ पे रिटेस्ट भी किया तो मैं थोड़ी सी फटने लगी थी क्योंकि बिल्कुल ब्रेक इवन पे पहुंची हुई थी। ये टीपी से थोड़ा सा दूर हो थी तो रिवर्स होगी पूरी, लेकिन जब करेक्शन करके गिरी है, बड़ी ज़बरदस्त गिरी, हो टीपी दे गया। तो ये पता नहीं कितने पिप्स की ट्रेड बनती है, मैं दिखाता हूँ आपको। पिप्स की ज़ाहिर बात है, बात ही नहीं, बात होती है आपका रिस्क की। देखिए 13 पिप्स हैं और 20 पिप्स गेन है, ठीक है, 25 पिप्स। तो यही है भाई, लॉट साइज़ को मैनेज करके बंदा ट्रेड ले ही जाता है। तो मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड के साथ। अभी यहाँ पे देखें नीचे मेरे पास एक और एरिया बड़ा प्यारा मुझे एक सेटअप नज़र आ रहा है, सेलिंग प्रेशर में है मार्केट, हो सकता है एक और सेल का छोटा सा सेटअप मिले, मैं यहाँ पे एक छोटा सा और रिस्क ले लूँगा। यहाँ पे देखें 4H का गैप बनने जा रहा है, बना नहीं है, लेकिन 1H का बड़ा प्यारा गैप बना हुआ है, ठीक है। मैं 1H और 4H दोनों को अब ट्रेड करने लग गया हूँ, पहले मैं सिर्फ 4H को करता था, 1H को मैं अब करने लग गया हूँ क्योंकि ट्रेड बहुत कम मिलती हैं, 4H पे सिर्फ 6 सेटअप बनते हैं 1 मंथ में। तो ये सीन है। यहाँ पे देखें ये गैप 1H का बना है, उसके अंदर ये देखें ये जो गैप है, ये 5 मिनट के दो इकट्ठे गैप आए, मैं एरिया को फाइंड किया हुआ है, थोड़ा सा फाइन ट्यून किया हुआ है। अगर ऐसा रखा तो इस एरिया का एटलीस्ट थोड़ा सा ऊपर रखेंगे क्योंकि मिटिगेट भी हो सकता है ये एरिया भी। तो देखते हैं अगर ये यहाँ पे मुझे एक और सेल मिलती है तो मैं फिर आपको कल वाले व्लॉग में दिखा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, गुड बाय गाइस।